previous lecture we calculated most probable velocity and उस velocity का जो value है वो कितना है अंडर द रूट 2 kbt डिवाइडेड बाय m। ठीक है, और यहाँ पर हमने जो डिस्ट्रीब्यूशन मतलब probability density निकाली थी in terms of velocity वो क्या आई थी अंडर द रूट 2 पाई m अपॉन पाई kbt रेज टू द पावर 3/2 v स्क्वेयर। ठीक है, और कुछ इस फॉर्म में निकाला होगा ना, e रेज टू द पावर माइनस वी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2 kbt, और कुछ ऐसी फॉर्म होगी, है ना। आप पेज पलट के देख लीजिए, कुछ ऐसी फॉर्म होगी इसकी। अब ये जो vp का स्क्वायर अगर मैं यहाँ से निकालूं तो आ जाएगा 2 kbt अपॉन m। तो मैं क्या कर सकता हूँ, देखो ये 2 kbt और ये m, आई कैन रिप्लेस दिस बाय vp का स्क्वायर। तो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, v स्क्वायर e रेज टू द पावर माइनस ये v स्क्वायर आ जाएगा और ये vp का स्क्वायर आ जाएगा, बिकॉज vp का स्क्वायर 2 kbt बाई m है। आई होप ये पॉइंट क्लियर हुआ हो। अब हम इसे फर्दर सॉल्व करेंगे। तो ये जो v अपॉन वी पी है ना, दिस v अपॉन वी पी राइट हियर, मैं इसे एक तीसरे वेरिएबल से रिप्लेस कर देता हूँ u। अब ये जो u हमने लिया है, देखिएगा ध्यान से, ये ऊपर भी वेलोसिटी है और नीचे भी वेलोसिटी है, तो u कैसा नंबर आएगा, एक डायमेंशनलेस नंबर आएगा। इट्स अ डायमेंशनलेस नंबर। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर, क्योंकि ये वाली चीज़ कांस्टेंट है, तो अगर मैं डिफरेंशिएट करूं दोनों तरफ तो dv किसके बराबर आ जाएगा, vp du के बराबर, है ना। इन रिजल्ट्स का हमें यूज़ करना है। बेसिकली ये क्या करेगा, हमारे इंटीग्रेशन को थोड़ा सा इजी बना देगा। ठीक है, तो अगर मैं इन रिजल्ट्स का यूज़ करूं और जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी उसमें यूज़ करूं, तो अब ये कुछ ऐसी फॉर्म ले लेगा, फाई ऑफ u du किसके बराबर आ जाएगा, लेट्स राइट इट लाइक दिस। जहाँ जहाँ आपके पास v अपॉन वी पी है वहाँ u कर देंगे। ठीक है, और जहाँ जहाँ आपके पास v है इन टर्म्स ऑफ u से लिखेंगे, तो यू विल गेट समथिंग लाइक दिस, 4 अपॉन अंडर द रूट पाई u स्क्वेयर e रेज टू द पावर माइनस u स्क्वेयर du। ठीक है, देखिए जैसे ये वाला v अपॉन वी पी था, तो यू रिप्लेस्ड इट विद u, तो e रेज टू द पावर माइनस यू स्क्वेयर। वैसे ही इस v स्क्वेयर की वैल्यू भी आप यहाँ से पुट करेंगे। ठीक है, dv की जगह आप क्या पुट कर देंगे, vp du, तो यू विल गेट अ रिजल्ट, कुछ इस फॉर्म का रिजल्ट आपको मिलेगा, 4 अपॉन रूट पाई यू स्क्वेयर ई रेज टू पावर माइनस यू स्क्वेयर du। यहाँ से हम क्या करते हैं, ये जो u हमने कंसीडर करा है, लेट अस कैलकुलेट इट्स एवरेज वैल्यू। तो अगर हम एवरेज वैल्यू ऑफ u निकालें, इफ वी ट्राई टू कैलकुलेट एवरेज वैल्यू ऑफ u, तो वो क्या आ जाएगी। अब मैंने आपको बताया था कि हमें करना क्या है, इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी के बीच में जिसकी एवरेज वैल्यू निकालनी हो वो लिखा, साथ में डिस्ट्रीब्यूशन मतलब प्रोबेबिलिटी डेंसिटी लिखी और इंटीग्रेट कर दिया। तो u और फाई ऑफ u की वैल्यू क्या थी, 4 अपॉन अंडर रूट पाई यू स्क्वेयर ई रेज टू द पावर माइनस यू स्क्वेयर du। तो कांस्टेंट चीज़ों को बाहर रखेंगे, u की पावर 3 ई रेज टू द पावर माइनस यू स्क्वेयर 0 से इन्फिनिटी du। ऐसा ऐसा इंटीग्रेशन कराया होगा मैंने आपको, अगर आपको ध्यान हो तो। डू यू रिमेंबर? देखिए, जब भी आपके पास x की पावर m e रेज टू द पावर माइनस अल्फ़ा x रेज टू द पावर n है, कुछ इस तरीके का इंटीग्रल है, तो इसके जो इंटीग्रेशन आता है सॉल्व करके वो क्या आएगा, 1/n गामा m प्लस 1/n डिवाइडेड बाय अल्फ़ा रेज टू द पावर m प्लस 1/n। मेरे ख्याल से मैंने लास्ट लेक्चर में गड़बड़ कर दी है, ये 1/n में खा गया हूँ, ऐसा हुआ है ना।
जब मैंने फॉर्मूले लिखे थे लास्ट लेक्चर में, तो मैंने 1/n नहीं लिखा था ना उसमें। उसका फ़र्क इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि उन केसेस में n 1 था, पर n आता है, 1/n बाहर आता है। ठीक है, ये करेक्ट कर लीजिएगा, सुन रहे हैं ना? ठीक है, आई एम नॉट श्योर कि मैंने ये मिस कर दिया था कि नहीं, पर मुझे लग रहा है, मुझे आई हैव अ फीलिंग कि मैंने मिस किया था इस लास्ट लेक्चर में। तो प्लीज़ करेक्ट दिस, 1/n गामा m प्लस 1/n अपॉन अल्फा रेज टू द पावर m प्लस 1/n। तो यहाँ पर ये फ़र्क सिर्फ इतना सा है, ये u की फॉर्म में है। तो यहाँ पर आपके पास m की वैल्यू कितनी है 3, अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है, अल्फ़ा की वैल्यू आई गेस 1 है, और n की वैल्यू कितनी है 2 है। तो आ जाएगा 1/2 गामा 3 प्लस 1/2 अपॉन 1 रेज टू द पावर 3 प्लस 1/2, और साथ में 4 अपॉन अंडर द रूट पाई। सो यू कैन सॉल्व इट, 4 अपॉन अंडर द रूट पाई 1/2, यह आ जाएगा गामा कितना 2 डिवाइडेड बाय, यह आ जाएगा 1 की पावर 2, तो इट विल बी 1 ओनली। गामा 2 क्या आ जाता है 1 फैक्टोरियल, गामा 2 का मतलब है 1 फैक्टोरियल। ये चीज़ भी मैं लिख देता हूँ, अगर गामा आपके पास n है तो वो आ जाता है n माइनस 1 फैक्टोरियल। तो गामा 2 मतलब 1 फैक्टोरियल, तो यह आ जाएगा 4/रूट पाई, और ये आ जाएगा 1 फैक्टोरियल मतलब 1/2, तो ये कितना हो गया 2 अपॉन रूट पाई। तो आपके पास जो एवरेज वैल्यू ऑफ u है वो कितना आ गया है 2 अपॉन रूट पाई। ठीक है, अब ये u हमने क्या कंसिडर किया था, इस u का वैल्यू था v डिवाइडेड बाई vp। तो मतलब आपने एवरेज वैल्यू ऑफ u निकाला है, इसका मतलब है आपने एवरेज वैल्यू ऑफ v अपॉन vp निकाल लिया, और वो कितना आ गया 2 अपॉन रूट पाई। तो एवरेज वैल्यू ऑफ v कितना आ जाएगा 2 अपॉन रूट पाई मल्टीप्लाई बाय एवरेज वैल्यू ऑफ vp। मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी की एवरेज वैल्यू आपको याद है कितनी है, √2 kBT/m। तो जब आप इन चीज़ों को अंदर ले जाओगे ना, ठीक है, ये थी ना 2 kBT/m, हाँ, तो इस 2 को अंदर ले जाओगे तो ये एक्चुअल में 4 बन जाएगा अंदर जाके। तो यह जाएगा 4 डिवाइडेड बाय पाई, साथ में 2 kBT/m, 4 दूनी 8 √8 kBT/m। ये कौन सी वेलोसिटी आ गई, एवरेज वेलोसिटी आ गई। बोलो नहीं आया समझ में, दिस इज द एवरेज वेलोसिटी। क्या है ये, दिस इज द एवरेज वेलोसिटी √8 kBT/m। आपने ये 11th क्लास में पढ़ा होता है कि एवरेज क्या है, RMS वैल्यू क्या है, पर हम उस टाइम सीधा याद कर लेते हैं। अभी हम निकाल रहे हैं सारी चीज़ें, समझे कि नहीं समझे, समझ गए होंगे। और अगर नहीं समझे होंगे इसका मतलब है पीछे वाले लेक्चर मिस कर दिए या रिवाइज नहीं कर रहे हैं डेली, तो फिर आपको दिक्कत आएगी। चलिए, तो अब तीसरी भी निकाल लेते हैं, कौन सी, RMS। तो उसके लिए u² की एवरेज वैल्यू निकाल दीजिए। प्रोसीजर सेम है, u² लिखेंगे और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी और du, 0 से इन्फिनिटी u²। फाई ऑफ u की वैल्यू कितनी थी 4 अपॉन अंडर द रूट पाई, क्या वैल्यू थी ये, u² e रेज़ टू द पावर माइनस u²। ये सॉल्व करना, कांस्टेंट चीज़ें बाहर। ये आप में से कोई लिखवाएगा मुझे कि ये क्या आएगा। अब बताओ ज़रा क्या लिखूं इसका रिजल्ट, व्हाट शुड आई राइट। वन बाई एन की वैल्यू कितनी है 2 ही है ना, गामा 4 + 1 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय, आगे अल्फ़ा 1 है, 1 की पावर 4 + 1 डिवाइडेड बाय 2। नहीं आया समझ, सिर्फ इतना सा फ़र्क तो आया है। इधर 3 था तो 3 + 1/2 3 + 1/2, इधर क्या फ़र्क आ गया 4 + 1/2 4 + 1/2। व्हाट विल बी दिस इक्वल टू 4 अपॉन अंडर द रूट पाई 1/2 गामा 5/2 अपॉन
1 की पावर जो भी हो 1 ही आता, ये आ जाएगा 2/√पाई, और ये गामा 5/2 क्या आ जाएगा 3/2√पाई। मैंने कुछ गड़बड़ की क्या? I've done something wrong, बट क्या? ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। गामा 5/2 3/2√पाई नहीं आता, गामा 5/2 आता है 3/2 इंटू 1/2 इंटू √पाई। तो एक 1/2 में फिर से खा गया था। अब एक 2 से एक 2 कैंसिल हो जाएगा, और पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। कितना आ गया 3/2। बोलिए यहाँ तक चीज़ क्लियर हुई? हो गई कि नहीं हुई? हो गई हो गई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो दिस मच इज़ क्लियर कि आपके पास ये 3/2 आएगा। सो अब देखिए, जब आपने यू स्क्वेयर की एवरेज वैल्यू निकाली तो इसका मतलब है आपने वी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय वी पी स्क्वेयर इसका एवरेज वैल्यू निकाला, एंड आई कैन राइट इट लाइक दिस। और ये कितना आ गया 3/2। तो वी स्क्वेयर का एवरेज वैल्यू निकालना होगा तो कितना आ जाएगा 3/2 इंटू वी पी का स्क्वेयर। और वी पी के स्क्वेयर की एवरेज वैल्यू कितनी आई थी 2 kBT/m। देखो ज़रा, एक मिनट, वी पी की एवरेज वैल्यू का स्क्वायर, एक मिनट एक मिनट। हाँ, ये क्या आ जाएगा 2 kBT/m आ जाएगा ना। आप समझे ही कैसे आया? हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। देखो यहाँ पर देखिए कहाँ निकाला है, प्रीवियस लेक्चर में ही निकाल चुके थे। अच्छा ठीक है, तो ये चीज़ अगर मैं दोनों तरफ अंडर रूट ले लूँ तो ये आरएमएस वैल्यू नहीं बन जाएगी। पहले स्क्वायर किया है, फिर मीन लिया है, फिर अंडर रूट ले लिया, रूट मीन स्क्वायर, तो आरएमएस वैल्यू कितनी आ जाएगी अंडर द रूट। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो देयर इज नो नीड टू टेक 2 हियर। 3 kBT डिवाइडेड बाय m। अब तो रिजल्ट देखे देखे लग रहे होंगे। एक आ गया √2 kBT/m, एक √8 kBT/m, हाँ, और एक आ गया √3 kBT/m। बोली क्लियर? सबसे ज़्यादा बड़ी वैल्यू किस चीज़ की आई? पहले आपने निकाली मोस्ट प्रोबेबल, वो कितने आए √2 kBT/m। फिर आपने निकाली एवरेज, वो कितनी आई √8 kBT/m। फिर आपने निकाली कौन सी आरएमएस, वो कितनी आई? इनमें से सबसे बड़ी कौन सी है? 8 3 2। इसमें पाई भी था शायद, एक मिनट। ये पाई भूल गया हूं मैं इधर, है ना, पाई है, ये पाई है इधर। ठीक है, अब बताइए सबसे बड़ी कौन सी? √2 बड़ा, √8/पाई बड़ा, या फिर √3 बड़ा? कौन सा बड़ा है? √3 बड़ा है सबसे। ये 1.732 के करीब आएगा, ये 1.414, और ये इनके बीच की वैल्यू। इसका मतलब है कि आरएमएस वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है। तो अगर मैं ग्राफ बनाऊं और इस तरफ वेलोसिटी ले लूं और इस तरफ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ले लूं, तो आपका डिस्ट्रीब्यूशन तो गॉसियन रहेगा हमेशा। इट इज़ गोइंग टू बी गॉसियन। यहाँ पर आपने देखा होगा 3 लाइंस लगाते हैं हम, कुछ ऐसे। तो ये सबसे बड़ी वेलोसिटी है, ये उससे छोटी, ये सबसे छोटी। तो ये सबसे जो बड़ी वाली है इसे बोल देंगे आरएमएस, इससे छोटी वाली एवरेज, और सबसे छोटे वाली मोस्ट प्रोबेबल। बोलिए क्लियर? पे
थोड़ा सा ये मोस्ट प्रोबेबल पे सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, तो इट विल लुक, इस पे पीक आएगा। ये वाला डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आया आपको? ये ग्राफ ऐसा ही क्यों बना? क्यों आरएमएस सबसे आगे है, क्यों एवरेज उससे पीछे है, क्यों मोस्ट प्रोबेबल सबसे पीछे है? देयर इज अ रीजन। ठीक है, क्लियर? आई होप क्लियर होगी यू। क्लियर है? यस सर। ठीक है, आगे चलें। यस सर। ये तो बात हुई ना एवरेज और मोस्ट प्रोबेबल और रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटीज। अगर कोई बोले कि यार तुम वेलोसिटी छोड़ो, एनर्जी निकालो एवरेज, तुम मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी निकालो, तुम रूट मीन स्क्वायर एनर्जी निकालो, तुम मुझे वेलोसिटी नहीं चाहिए, आई नीड एनर्जीज, तो क्या करेंगे? तो तुम जो ये वाला डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन था, ये वेलोसिटी के टर्म में ना लेकर एनर्जी के टर्म में लोगे। तो ये कुछ इस फॉर्म का था ना। अब ये तो याद रखना पड़ेगा, इस फॉर्म में था ना, फाई ई डी ई। किसी ने बोल दिया एवरेज एनर्जी निकाल दो, तो तुम्हें करना क्या है? ये काम करना है फिर से, बस। पैटर्न समझ में आ रहा है? यू जस्ट टेक द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी एंड जस्ट इंटीग्रेट ऑल ऑफ दिस, जिस चीज़ की वैल्यू निकालनी है। तो क्या करेंगे? 2 पाई 1 पाई के बी टी रेज टू द पावर 3/2। यहाँ e एक और आ गया, एक पहले से था, क्या उतना हो जाएगा? e की पावर 3/2। समझ रहे हैं कैसे आया? 1 + 1/2 3/2, बेस सेम, पावर ऐड। ये वाली चीज़ आ गई। कांस्टेंट चीज़ों को बाहर रखो। फिर से वही इंटीग्रेशन आएगी ना। तो मैं बार बार ये सारे स्टेप्स के साथ नहीं कराऊंगा, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ कि इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करके आपके पास आएगा क्या। सो व्हेन यू विल सॉल्व दिस इंटीग्रेशन, वही फॉर्मूला लगाना है। व्हाट विल दिस गिव? गामा 3/2 + 1 अपॉन बीटा की पावर 3/2 + 1, सीधा लिख दिया 5/2। ठीक है, क्लियर? एंड व्हेन यू विल सॉल्व दिस, जब आप इसे सॉल्व करेंगे पूरा काट फाट के, आपके पास ये बचेगा 3/2 kBT। और आपको शायद पता ही होगा कि हम एवरेज एनर्जी यही तो लेके करते हैं, इसी को तो 3 डिग्रीज में बांटते हैं कि हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के पास ½ kBT, ½ kBT, ½ kBT आएगा, इजंट इट? इसको कैसे तोड़ेंगे मैं बता ही देता हूँ। ये 5/2 है, 3/2 × 1/2 रूट पाई। और बीटा की वैल्यू क्या होती है? 1/kBT। अब तो हो जाना चाहिए, हो जाएगा ना, हो जाना चाहिए। यू जस्ट सब्स्टिट्यूट दीज वैल्यूज हियर और काट दो जो कटता है, और जो बचता है उसे बचा लो, और आपके पास ये बचेगा। तो एवरेज एनर्जी है ये, दिस इज द एवरेज एनर्जी। ठीक है, अब कोई तुम्हें बोल दे कि मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी क्या होगी, तो मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी क्या है? व्हाट इज मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी? तुम्हें सिर्फ इतना करना है, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है जो एनर्जी की टर्म में आपने लिखा है, इसका डेरिवेटिव ले लो, फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एनर्जी, और उसे 0 पुट कर दो, and you will get the most probable energy. So I am taking this one. मैं डायरेक्ट डेरिवेटिव कर रहा हूँ। डेरिवेटिव होगा वेरिएबल्स का, तो एनर्जी की पावर 1/2
ई रेस्ट बार माइनस बीटा ई, इसका डेरिवेटिव होगा ना, कांस्टेंट चीज़ें बाहर और यही ज़ीरो के बराबर पुट करना है। तो देखो ये वाली चीज़ तो ज़ीरो होगी नहीं, ये तो कांस्टेंट है, इसका मतलब है यही चीज़ ज़ीरो होनी है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ज़ीरो बनाने के लिए या तो ये चीज़ ज़ीरो हो जाए या अगली चीज़ ज़ीरो हो जाए। पिछली तो कभी ज़ीरो होने वाली, अगली ज़ीरो होगी, तो अगली को डेरिवेटिव लेके ज़ीरो कर दो। अब फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव 1/2 ई की पावर 1/2 -1 ये वाली चीज़ वैसे ही, प्लस ई की पावर 1/2 वैसे ही, और ये आ जाएगा माइनस बीटा ई रेस्ट टू पावर माइनस बीटा ई इज इक्वल टू 0। ठीक है? अरे भाई सो तो नहीं गए? No, sir. हाँ जी, जागते रहे हैं ना, कोई बात नहीं। फिज़िक्स पढ़ना थोड़ा सा तकलीफ़ देता है, मैं ये चीज़ जानता हूँ, मतलब ब्रेन पे बहुत ज़ोर पड़ता है, बट वी नीड टू बी स्ट्रांग, हमें टिकना पड़ेगा इसके सामने। तो ई की पावर 1/2 ई रेस्ट पावर माइनस बीटा, कैंसिल क्या क्या हो रहा है? सीधा ये कैंसिल हो रहा है, हाफ नहीं है। ठीक है, हमें क्या चाहिए? एनर्जी। तो आप क्या करिए, ई की पावर -1/2, दूसरे वाले को भी इधर ले आइए, ये भी क्या बना? ई की पावर -1/2, 2 दूसरी तरफ ले जाइए, क्या बन गया? 2 बीटा। ठीक है, सॉरी ये प्लस का 1/2 है, तो ऊपर जाके एक बन जाएगा ई की पावर -1, किसके बराबर? 2 बीटा के बराबर। ये 1/e किसके बराबर? 2 बीटा के बराबर। ई किसके बराबर? 1/2 बीटा। बीटा की वैल्यू kBt, कितना बन गया? हाफ kBt। यही तो है मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी। हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ कितनी एनर्जी एसोसिएट करती है? डिग्री ऑफ फ्रीडम याद करिए, आधा kBt एसोसिएट नहीं करती क्या? विद एवरी डिग्री ऑफ फ्रीडम हाफ kBt ऑफ एनर्जी इज एसोसिएटेड, दैट इज द मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी। समझे? कैसे निकाली? फर्स्ट डेरिवेटिव जो है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का, वो 0 के बराबर कर दिया। बोलिए, क्लियर? Yes, sir. ओके, सो नाउ देयर इज अ होमवर्क फॉर यू। आपका होमवर्क क्या है? आपको आरएमएस एनर्जी निकालनी है। तो डू यू नीड हिंट कि मैं बता दूं कैसे होगा? मतलब मैं नहीं बताऊं, खुद करोगे? तो खुद कर देंगे। ठीक है, भेजना पड़ेगा आप लोगों को करके ये। आज क्या आज दे दूं हिंट? Yes, sir. ई स्क्वायर की एवरेज वैल्यू निकालो और अंडर रूट ले लो एंड में। ई स्क्वायर की एवरेज वैल्यू में क्या करेंगे? सिर्फ इतना फ़र्क आएगा, जहाँ ई था वहाँ ई स्क्वायर कर दोगे, बस। सॉल्व करो, एवरेज वैल्यू निकालो ई स्क्वायर की और अंडर रूट ले लो, बस आरएमएस एनर्जी निकल जाएगी, रूट मीन स्क्वायर। बोलिए, क्लियर? ठीक है, तो ये बातें हो गई।